जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको पूस माह की अमावस्या के दिन किए जाने वाली कुछ विशेष पूजन विधि बता रही हूँ, कुछ खास उपाय बता रही हूँ। अगर इस विधि से आप पूजन करते हैं तो जितने भी आपके ग्रह दोष हैं वो दूर होंगे, और साथ में अगर आपकी कुंडली में पितर दोष है तो वो भी अवश्य दूर होगा, साथ में आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों जो अमावस्या होती है वो पितरों को समर्पित होती है, और बहुत लोग जो पूस माह के अमावस्या आती है उस दिन व्रत भी करते हैं अपने पितरों के नाम से। तो आप इस दिन पितरों के नाम से तर्पण अवश्य करना चाहिए और पितरों के नाम से कुछ ना कुछ अवश्य निकालना चाहिए। मैंने बहुत सी वीडियो में आपको बताया है कि अमावस्या पर आप पंचग्रास कैसे निकाल सकते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इस दिन पितरों के नाम से कुछ ना कुछ आपको जरूर निकालना चाहिए, और पूस मास का विशेष महत्व होता है। इस दिन तो आपको अवश्य सफेद वस्तु का दान अवश्य ही करना चाहिए अपने पितरों के नाम से। अगर आप सच्चे मन से जिस विधि से मैं आपको आज बता रही हूँ कि अमावस्या के दिन पूजन कर लेते हैं ना, तो भी आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी परेशानी होगी वो अवश्य ही दूर होगी। क्योंकि इस दिन अगर आप इस विधि से पूजा करते हैं तो जो भी आपकी कुंडली में ग्रह दोष होते हैं और जो पितर दोष बना होता है, अगर नहीं भी होता तो भी आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होती है। दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों पूस माह की अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान का बहुत ही महत्व माना जाता है। इस दिन अगर आप तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते तो घर के नहाने वाले पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल डालकर या तुलसी के पत्तों का रस डालकर स्नान अवश्य करें। इससे आपको तीर्थों का ही पुण्य मिलता है। और स्नान करते हुए हर हर गंगे कहते हुए अगर आप जल डालते हैं तो और भी अच्छा तीर्थों का जो पुण्य है वो आपको मिलता है। दोस्तों इसके अलावा देखिए इस दिन आपको सूर्य देवता को जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। तांबे के लोटे में लाल रोली पुष्प से अर्घ अवश्य देव, खासकर पूस अमावस्या के दिन। दोस्तों इस दिन आपको अपने पितरों के नाम से देखिए अगर आपने जैसे भोजन बनाया तो भोजन निकाल सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, संकल्प करके दे सकते हैं। और मैंने पहले भी वीडियो में डाला है कि किस प्रकार आपको पंचग्रास निकालना चाहिए, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप सूखा सामान जो सफ़ेद वस्तु होती है दूध का, खासकर अमावस्या का जो महत्व होता है दूध का अवश्य आपको दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्तु का चीनी ले सकते हैं, चावल दे सकते हैं। तो इस दिन इन चीज़ों का आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। वैसे तो देखिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत सी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, गरीबों को कर सकते हैं, ब्राह्मण को कर सकते हैं, वस्त्र क्योंकि सर्दी है, वस्त्र है, आप सॉक्स वगैरह भी दान कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी इनमें से जैसे आप नहीं कर सकते तो एक सफ़ेद वस्तु का दान तो आप अवश्य ही करें अपने पितरों के नाम से। दोस्तों पूस अमावस्या के दिन अगर आपने सुबह पीपल पर कच्ची लस्सी और मीठा और थोड़ा सा तिल डालकर ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए जल अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। 3 मुट्ठी अगर काले तिल ले लें और उनका अगर आप किसी भी बहते हुए पानी में ओम पितृभ्यो तर्पयामि, ओम पितृभ्यो तर्पयामि, ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए उन तिलों को छोड़ देते हैं बहते हुए पानी में, तो भी आपका जो पितरों का जो तर्पण है, जो आपके ऊपर जो कुंडली में अगर पितर दोष है तो वो भी समाप्त होता है। अगर आप वहाँ बहते हुए जल में नहीं कर सकते तो आपको पीपल पर अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार अगर आपके जो भी ग्रह दोष होते हैं ना वो भी दूर होते हैं। दोस्तों आज मैं आपको अमावस्या के दिन खास पूजन विधि बता रही हूँ, आप उपाय कह लीजिए। अगर इस विधि से अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके सभी ग्रह दोष भी दूर होते हैं और साथ में आपको पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। और पितरों के आशीर्वाद से, ग्रह दोष दूर होने से आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपके कार्य में रुकावट ही आती है वो स्वतः ही दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस दिन संध्या के समय आप देखिए अगर सुबह आप तर्पण कर रहे हैं, पीपल पर आपने जल चढ़ाया है तो हो सके तो आप पीपल की 7 परिक्रमा अवश्य ही लगाएं और सूत लपेटते हुए लगाएं तो और भी अच्छा है। और इस दिन पीपल और तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए, उनके आगे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए, उनकी परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। संध्या के समय देखिए आपको क्या उपाय करना है। दोस्तों आपको चौमुखा दीपक लेना है, चाहे तो आप मिट्टी का ले लें, चाहे आप आटे का बनाकर ले जा सकते हैं।
उसमें शुद्ध घी या फिर तिल का तेल डालकर चौमुखा दीपक बना लें, जिसके 4 मुंह होते हैं। चाहे तो आप 4 बत्ती आप कोई सी भी ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप मूली से भी बना सकते हैं। मूली से बनाएंगे तो और भी अच्छा है। दोस्तों, इस दिन पीपल पर भगवान विष्णु का वास होता है और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। अगर आप सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं अपनी मनोकामना के लिए, अपनी परेशानी के लिए, तो वो अवश्य ही दूर होती है। दोस्तों, आप चौमुखा दीपक ले लें, उसमें शुद्ध घी या तेल डालकर थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। और दोस्तों, उसको आपको संध्या के समय जलाना है, मतलब सूर्यास्त के बाद आप किसी भी समय पर इस दीपक को जला सकते हैं। आप उस दीपक को जलाएं और प्रार्थना करें अपनी परेशानी के लिए, मनोकामना के लिए, तो निश्चित ही दूर होगी। दोस्तों, इस दिन आपको, अमावस्या के दिन आप सुबह के समय अवश्य इस उपाय को करें। दोस्तों, अमावस्या के दिन देखिए, सभी ग्रह दोष दूर करने के लिए और जो भी आपकी कुंडली में दोष है उसको दूर करने के लिए आपको इस दिन पीपल पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और इस दिन आपको आटे में थोड़ा सा चीनी मिलाकर चींटियों को अवश्य ही डालना चाहिए। अगर पीपल पर चींटियां हो तो और भी अच्छा है। आप वहां पर सूखा आटा लेकर उसमें चीनी मिलाकर चींटियों को डालते हैं, तो इससे आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं, शनि का कैसा भी कुप्रभाव हो आपके ऊपर, वो अवश्य ही दूर होता है। तो दोस्तों, इस दिन ये कर सकते हैं। नहीं तो आप आटे की 108 गोलियां बनाकर अगर आप किसी बहते हुए जल में डाल देते हैं, ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए डाल देते हैं, या ओम नमः शिवाय कहते हुए भी डाल देते हैं, तो आपके जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप बहते हुए पानी में नहीं डाल सकते, अगर आपके पास मछलियों का जो मछलियां रखी जाती हैं एक्वेरियम में, अगर वो है, तो अगर आप उसमें भी अगर डाल देते हैं, तो आटे की 108 गोलियां चाहे ओम नमः शिवाय कहते हुए डाल दें, चाहे ओम पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए डाल देते हैं, तो आपके जितने भी ग्रह दोष है, आपकी कुंडली में कितना भी कैसा भी दोष हो, वो अवश्य ही दूर होता है। नहीं तो आप चींटियों को आटा अवश्य ही डाल सकते हैं। किसी पार्क में जहाँ पर चींटियाँ होती हैं पेड़ों के नीचे, वहाँ डाल सकते हैं। अगर पीपल पर हो तो और भी अच्छा है। इससे आपके 2 कार्य पूर्ण होंगे। एक तो चींटियों को आटा डालेगा, इससे आपको, और पीपल की भी आप पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये उपाय अवश्य ही करें, देखना आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी और ग्रह दोष भी दूर होंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप 5 मुट्ठी हरी मूंग साबुत वाली लेकर अपने सिर से 7 बार घुमाकर, क्लॉकवाइज घुमाकर, अगर आप किसी बहते हुए पानी में या पीपल के पेड़ के नीचे रख के आते हैं, तो भी आपके ऊपर की जितने भी संकट होते हैं, दोष होते हैं, वो अवश्य ही दूर होते हैं। दोस्तों, ये 2-3 उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनको अवश्य करें, इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। तो इस दिन दान अवश्य ही करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन करें अवश्य। और सफ़ेद वस्तु का दान तो अवश्य ही करें, इससे आपकी जितनी भी परेशानी है, संकट है, वो अवश्य ही दूर होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।